हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूँ। आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए एक मज़ेदार और डरावनी कहानी। तो चलिए पहले देखते हैं छोटा सा इंट्रो, फिर मिलते हैं कहानी में। पहाड़ों की आगोश में बसा हुआ था घना जंगल नंदनवन। इस जंगल की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे छिपा था एक काला राज। कहते थे नंदनवन में एक खतरनाक जैना रहता है। जैना जंगल की आत्मा जैसा था। उसका शरीर ऊंचा और दुबला होता, उसकी आंखें लाल चमकती थीं और उसके नाखून लंबे और टेढ़े होते थे। कहते थे जैना रात में जंगल में घूमता था और जो कोई भी उसके रास्ते में आता उसे मौत के घाट उतार देता। गांव के बुजुर्ग बच्चों को डराते हुए कहते थे, जंगल में मत जाना, नहीं तो जैना तुम्हें पकड़ लेगा। सालों से कोई भी नंदनवन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। एक दिन शहर से एक जवान लड़का शांतनु गांव आया। शांतनु पढ़ाई में बहुत तेज था और उसे पुराने किस्सों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने जैना के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह सोचता था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। वह गांव वालों से बहस करने लगा और कहने लगा कि वो जंगल जाकर जैना को ढूंढेगा। गांव वाले उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शांतनु नहीं माना। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी किताबें और टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक लिया था, जिससे जंगल में हमेशा शाम जैसा अंधेरा रहता था। जंगल की खामोशी को सिर्फ शाखाओं की सरसराहट और दूर से किसी जानवर के चीखने की आवाज ही तोड़ती थी। शांतनु पेड़ों के बीच से धीरे धीरे चल रहा था। उसे हर आहट पर चौकसी रहती थी। कई घंटे चलने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के रोने जैसी थी। उस आवाज को सुनकर शांतनु की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह आवाज का पीछा करता हुआ जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ रो रहा था। आदमी बहुत कमजोर दिख रहा था। शांतनु उसके पास गया और पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों रो रहे हैं? बूढ़े आदमी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जंगल का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीर है। कुछ साल पहले जंगल में बहुत पेड़ काटे गए, जिससे जंगल का संतुलन बिगड़ गया। इस वजह से जंगल के जानवरों को रहने के लिए जगह नहीं मिली और वो गांवों में आने लगे। गांव वालों को डर लगने लगा और उन्होंने ये सब मेरे ऊपर मढ़ दिया। उन्होंने मुझे जैना नाम दिया और मेरी कहानी बना दी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन गांव वाले मुझे गलत समझते हैं। वीर की बातें सुनकर शांतनु को उस पर तरस आ गया। उसने वीर को वादा किया कि वो गांव वालों को सच बताएगा। उसने वीर की तस्वीर भी ली ताकि वो सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। शांतनु वापस गांव पहुंचा तो गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि शायद जैना ने उसे मार डाला है। शांतनु ने गांव वालों को जंगल में अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने उन्हें जंगल रक्षक वीर की कहानी सुनाई और वो तस्वीर भी दिखाई जो उसने ली थी। पहले तो गांव वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने वीर की तस्वीर देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि शांतनु सच कह रहा है। उन्हें शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने जंगल रक्षक पर ही गलत इल्ज़ाम लगा दिया। शांतनु ने उन्हें समझाया कि जंगल काटने से ही असली परेशानी खड़ी हुई है। उसने गांव वालों को जंगल बचाने के लिए जागरूक किया। उनकी बातों का गांव वालों पर गहरा असर हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल कटाई बंद कर देंगे और जंगल को बचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। कुछ दिनों बाद शांतनु फिर से जंगल गया। वह वीर से मिलना चाहता था और उसे गांव वालों के फैसले के बारे में बताना चाहता था। जंगल में घूमते हुए वो उसी जगह पहुंचा जहां उसने पिछली बार वीर को देखा था, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन तभी उसे एक पेड़ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वह करीब गया और पढ़ा, जंगल की रक्षा करो, जंगल तुम्हारा रक्षक है। शांतनु को समझ में आ गया कि वीर अब जंगल का हिस्सा बन चुका है और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। वह खुश होकर वापस गांव लौट आया।
शांतनु की वजह से गांव वालों और जंगल के रक्षक के बीच की गलतफहमी दूर हो गई। गांव वाले अब जंगल की रक्षा करते थे और जंगल भी उन्हें किसी भी खतरे से बचाता था। नंदनवन जंगल अब भी उसी तरह से खड़ा था, लेकिन अब उसमें कोई भय नहीं था। वहां सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती थीं, जो जंगल के फिर से जीवंत होने की निशानी थीं।